नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूं कि आपके गुप्त शत्रु जो कि आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं, ये गुप्त शत्रु क्यों होते हैं, इसका आज आपको पूरी इस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी प्राप्त होगी। मेरे मित्रों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि मकर राशि वाले दर्शकों, मकर राशि वाले जातकों, आपकी जो राशि है वो 10वीं राशि होती है और इस राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं। शुक्र देव आपके योग कारक ग्रह होते हैं और मेरे मित्रों, मंगल जो है वो आपके राशि में उच्च के होकर शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसे में आपके लिए जो सामने से कोई भी शत्रु आपके ऊपर वार नहीं कर सकता है, क्योंकि मंगल के कारण शत्रुहंता योग बना हुआ होता है। पर पीठ पीछे से आपके गुप्त शत्रु हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं कि कैसे मकर राशि वाले दर्शकों को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे उनको आर्थिक हानि हो या उनको किस तरह से हम उनको नुकसान पहुंचाकर उनका जो है हम ये वो सोचें कि इनको तो हानि हो ही हो, हमारे चाहे हम कैसे भी रहें पर इनको जो है ज़रूर हानि होनी ही चाहिए। ये एक दूसरी राशि के व्यक्तियों की सोच होती है, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए। मित्रों, शनि देव जो कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं और ये कर्म फलदाता होते हैं, न्याय के दाता होते हैं। आपके जो उसमें बुध देव जो है वो भाग्येश होते हैं और ये आपके बुद्धि के दाता भी होते हैं। आप में जो है टैलेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ओवर टैलेंटेड पर्सन आप कहलाते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको यही मैं बताऊंगा कि आपके जो गुप्त शत्रु जो आपके पैदा हो जाते हैं वो आपके लिए क्या उनकी सोच रहती है और किस तरह का वो एटीट्यूड रखकर आपको नुकसान पहुंचाने की सोच अपने मन में घेरे रहते हैं। मित्रों, आपके दुश्मन जो है वो आपकी खुशी से चलते रहते हैं, क्योंकि आप में एक इतना टैलेंट होता है, एक इतनी सोच होती है कि आप दूसरों के दुख को देखकर भी अपने आप भावनात्मक रूप से दुखी हो जाते हैं। पर दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको यह सोचता है कि ये दुखी हो, चाहे मैं दुखी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मकर राशि वाला व्यक्ति दुखी होना चाहिए। हम मकर राशि के व्यक्तियों के लिए कभी भी दूसरे जो राशि के व्यक्ति हैं वो ये नहीं सोचते कि ये सुखी रहे, इसलिए वो किसी भी कारण से आपको नुकसान पहुंचाने की उनके अंदर एक मन में जो है इच्छा बनी रहती है और आपके दुश्मन पैदा होते जाते हैं। तो आज आपको ये बता रहा हूँ कि आपके दुश्मन पैदा क्यों होते हैं, जो ये गुप्त शत्रु हैं वो क्यों पैदा हो रहे हैं आपके। इसका रीजन आपको पॉइंट वाइज में दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट जो है जिसके कारण कि आपके गुप्त शत्रु पैदा हो रहे हैं, वो पॉइंट है, जो पहला पॉइंट होता है वो है कि आप ओवर टैलेंटेड होते हैं। आप काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, जिससे कि अगर आप कोई भी कार्य करने की ठान लेते हैं तो उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। उस कार्य को सफल बनाने के लिए आप एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा देते हैं। ऐसे में दूसरी राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं कि इसमें इतना टैलेंट क्यों है, क्यों ये अपने कार्यों को सफल बना लेता है। बाकी के जो राशि के व्यक्ति होते हैं वो उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका तक भी नहीं मिलता और आप उस कार्य को अपने जो है पूरा करने में सफल हो जाते हैं। मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं इसीलिए अपने दुश्मनों को पाल लेते हैं। दूसरा जो कारण होता है मेरे मकर राशि वाले जातकों, वो कारण है जिससे कि आपके दो गुप्त शत्रु पैदा होते हैं। वो ये है कि चाहे मकर राशि के पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, मकर राशि के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैंडसम होते हैं, स्मार्ट होते हैं,
और महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ही आकर्षक होती हैं, उनका नाक नक्श जो है बहुत ही सुंदर होता है। दूसरी राशि के व्यक्तियों से जो है उनमें उनके तुलनात्मक रूप में ये बहुत ही अच्छे, इनका निखार जो है बहुत तेज होता है, इनमें व्यक्तित्व जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है दूसरी राशियों के व्यक्तियों के कंपैरिजन में। ऐसे में आपकी सुंदरता से जो दूसरी राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो आपसे एक तरह से जलन पैदा कर लेते हैं और आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं कि ये इतना सुंदर क्यों हैं। इसी सुंदरता के कारण आपके जो दुश्मन पैदा होते जाते हैं। मित्रों, आप में इतनी शक्ति होती है कि आपको यह जो गुप्त शत्रु पैदा हो रहे हैं वो आपके सामने से नहीं आकर पीठ पीछे से वार करने की सोचते रहते हैं। मित्रों, आपका व्यवहार जो होता है, आपका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही हंसमुख होता है, आपका व्यवहार बहुत ही मधुर होता है और दूसरों को यही व्यवहार, यही हंसमुखपना आपको आपके दूसरे राशि के व्यक्तियों को खटकता रहता है और वो दुश्मनी बना लेते हैं। इनकी बुरी नज़र जो होती है वो आप पर हमेशा लगी रहती है और यही बुरी नज़र लगने से आपके जो गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं। मित्रों, ये जो सब होता है, जो आपको आकर्षक व्यक्तित्व मिला है, आपको आकर्षक व्यवहार मिला है, आपके उत्तम विचार आपको मिले हैं, आपका जो हंसमुख चेहरा होता है, या आप स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं, आकर्षक नाक नक्श वाली महिलाएं होती हैं, ये सब शुक्रदेव की कृपा से होता है, क्योंकि शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह होते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है जिसके कारण कि आपके गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं वो है आप फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं, आपको बहुत ही स्वस्थ होते हैं और आप में सेंटिमेंटल तथा इमोशनली भी आप व्यक्ति को अपना बना लेने में सक्षम होते हैं। आप अपने किसी भी कार्य को करवाने के लिए आपको जो है यही एक वो रहता है कि जब आप उसके पास जाकर, उस व्यक्ति के पास जाकर खड़े होते हैं तो वो आपके आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से वो कार्य इमीडिएटली पूरा कर देते हैं। जबकि जो बाकी राशियों के व्यक्ति होते हैं उनमें ये गुण नहीं होता है। उनके या तो वो फिजिकली कहीं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे या मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और इससे उनके जो व्यक्तित्व है उसमें उतना निखार नहीं आ पाता है जितना कि आपके अंदर जो निखार आता है। ऐसे में जो दूसरी राशि के व्यक्ति हैं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, वो दुश्मनी पाल लेते हैं। मित्रों, आपके लिए जो कोई भी कार्य जो है वो अटकता नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में हो, चाहे आपका कोई प्राइवेट ऑफिस में हो। जब आप जाकर वहाँ खड़े होते हैं तो आपके व्यक्तित्व को देखकर ही सामने जो भी आपका कार्य है उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी राशियों में यह गुण नहीं होता है, इसीलिए उनके कार्य जो है वो अटक के रह जाते हैं और इसके कारण ही बाकी राशि के जो व्यक्ति हैं वो आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं। मित्रों, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप जॉब में हों, आपके रिश्तेदारों में हों, आपको सब जो है एक ही चीज़ का वो रखते हैं कि इसके कार्य इतनी जल्दी क्यों हो जाते हैं। या ये जहाँ एक और आप में खासियत होती है मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कि अगर आपने यहाँ पे खड़े हो गए तो लाइन जो है वो आपके पीछे से ही चालू हो जाएगी। अगर आप कोई लाइन लगी हुई है और उसके साइड में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो वो साइड से ही नई लाइन चालू हो जाएगी और आप पहले नंबर पर ही रहेंगे हमेशा। आपकी राशि जो है वो 10 नंबर की राशि है, वो अगर उसको हम मूलांक के हिसाब से वो करें तो 1 नंबर बनता है और आप 1 नंबर का में ही लगे रहते हैं। ऐसे में जो दूसरी राशि के व्यक्ति हैं वो आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं। दुश्मनी पालकर वो अंदर ही अंदर मन में दुखी भी होते हैं, वो आपकी प्रगति से जलते भी हैं, आपकी प्रगति से उनको जो है एक कुंठित भावना उनमें आ जाती है और वो अपने भावनात्मक जो है वो आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं। मित्रों, आपके विचार बहुत ही मजबूत होते हैं और उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी होता है।
अंतर मन से भी आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अंतर आत्मा की आवाज़ आपकी बहुत बुलंद होती है और उस बुलंद आवाज़ के कारण आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप सामंजस्य बना लेते हैं। उस सामंजस्य की वजह से आपके अंदर एक सफल होने के पूरे पूरे गुण एक नागरिक में जो होने चाहिए वो आप में पूरे होते हैं। मित्रों, आपके जो चेहरा है उसमें एक अलग ही तेज होता है और उस अलग तेज की वजह से जहाँ भी आप अब जाते हैं वहाँ अपनी जगह बना लेते हैं। मित्रों, चौथा जो आपका कारण होता है दोस्तों, शनि देव जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं और बहुत ही मेहनती भी होते हैं। बुध देव जो आपके भाग्येश होते हैं और बुद्धि के दाता भी होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं क्योंकि आपको बुद्धि जो है इनकी वजह से ही प्राप्त होती है। सुंदरता आपको शुक्र देव के कारण मिल जाती है। ऐसे में आपके लिए जो ये सब इकट्ठे होकर एक साथ जो आपको सुंदरता भी बना दी, आपके गुण भी निखार दिए, आपका व्यक्तित्व भी निखार दिया, तो ऐसे में आपके जो दूसरे राशि के लोग होते हैं वो आपसे दुश्मनी बना लेते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये जहाँ खड़ा हो गया या इसने जहाँ पर जाकर अपने काम के लिए किसी को बोल दिया वो काम इनका पूरा हो जाएगा, जबकि हम जो है हमारे काम को पूरा करने के लिए चक्कर ही काटते रहते हैं, तब भी हमारा काम पूरा नहीं होता है। मित्रों, आप में एक और सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि आप हार के बाद में भी जीत के लिए इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं। आपको ये ध्यान होता है कि ज़िंदगी की एक जो रीत होती है कि हार के बाद ही जीत मिलती है, उस रीत को आप अपने माइंड में पूरा सेट करके रखते हैं और उस माइंड को सेट करके आप अपने जो है जीत के लिए कदम बढ़ाते रहते हैं। अगर आप हार भी जाते हैं या गिर भी जाते हैं तो आप में इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी अंतर आत्मा की आप में आवाज़ भी होती है कि वो आपको इमीडिएटली गिरते ही आप पुनः उठ खड़े होते हैं और उठ खड़े होकर दोबारा से उस कार्य को करने के लिए जिस कार्य में आपको हार मिली है उसमें अपनी गलतियों को ढूंढकर उन गलतियों को रिपीट नहीं करके आप पुनः जो है उस कार्य को करने के लिए प्रयास चालू कर देते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मेहनत करने के लिए आप हमेशा ही तैयार रहते हैं और इस मेहनत की वजह से ही आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप संघर्ष भी कर लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं और ऐसे में आपके संघर्ष और मेहनत आपके परिणाम जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको देते हैं। जबकि दूसरी राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो हार के बाद में निराश हो जाते हैं, उनमें हताशा जो है घर कर लेती है, माइंड में डिप्रेशन आ जाता है कि ये कार्य हमसे तो हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे में हम कैसे इसको पूरा करने के सोचें। इस तरह के जब मन में उनके आ जाती है तो वो कार्य करते करते भी असफल होते जाते हैं। ऐसी पोजीशन में दूसरी राशि के व्यक्ति आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि आपके जो अंदर खासियत होती है, आपके अंदर जो खूबियाँ होती हैं, वही खूबियाँ आपके लिए एक तरह से अभिशाप बन जाती हैं, वही खूबियाँ आपके लिए एक तरह से जो है दुश्मनी बना लेने का कारण बन जाती हैं। पर मित्रों, ये जो खूबियाँ होती हैं ये तो भगवान की दी हुई हैं, आपको ईश्वर की दी हुई हैं और ये ईश्वरीय राशि भी होती है। आपको पता ही है मकर राशि वाले ईश्वरीय राशि होती है, ईश्वर की देन होती है। इसीलिए आप अपने जो शत्रु हैं उनसे आपको बचकर चलना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आप अपना काम करते रहें, अपने कर्म करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें और सफल होते रहें। पीठ पीछे या आपके जो भी है वो कुछ भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आपको अपना काम करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप तो एक हाथी जो होता है, हाथी के पीछे कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते चलते हैं। इसी तरह से आपको जो है अपना व्यक्तित्व एक तरह से ये मान लीजिए कि आप हाथी हैं, आपके पीछे लोग बाग या जो कुत्ते जो हैं दूसरी राशि के जो लोग हैं वो आपको जो ये मैं कह दूं कि जो आपके पीछे कितना ही जो है दुश्मनी पाल लें पर वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपको सफल होने से रोक नहीं पाएंगे और ऐसे में आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती चली जाएगी।
दुश्मनी बना भी लेंगे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, और इसीलिए वो अंदर ही अंदर अपने मन में एक कुंठा पाल लेते हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाते हैं और उनमें हताशा जो है घर कर जाती है, निराशा उनके मन में बैठ जाती है और वो अपने कार्यों से ही उनको परेशानी आने लगती है। अपने व्यवहार पर उनको ही, अपनी सोच पर, उनके व्यवहार पर अपने आप को ही वो ग्लानि महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे में मित्रों, आप बस एक ही ध्यान रखिए कि आपको अगर इस तरह के व्यक्ति कोई भी आपके उसमें आ रहे हैं, संपर्क में आ रहा है, जो आपको इनडायरेक्टली जो है ये शो करता हो कि आप तो मेरे हैं, आप मेरे हैं, और पीठ पीछे से आपके जो है दुश्मनी पाल रखी हो, तो ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहें। यही एक सबसे अच्छी सूझ आपके लिए है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसे जो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।